नुकीली चट्टानें धुंध से ढकी हुई, अंधेरे जंगल राज छुपाए हुए। वाइनलैंड, एक नई दुनिया, अनछुई, कच्ची, बेकाबू खूबसूरती से भरी हुई। एक कठोर स्वर्ग दौलत का वादा करता है, सम्मान मांगता है। हवा चीड़ और नमक की गंध से भारी, सन्नाटा केवल लहरों के टकराने और गूल के रोने से टूटता है। छाया और प्रकाश की भूमि, जहां सूरज घने कैनोपी में घुसने के लिए संघर्ष करता है। रहस्य की भूमि, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। यहां इस बेकाबू सीमांत पर भाग्य उन लोगों का इंतजार कर रहा था जिन्होंने इसे जीतने की हिम्मत की। यहां वाइकिंग्स, उत्तर के निडर योद्धा, अपने भाग्य की तलाश में थे। क्षितिज पर एक साया, एक रहस्यमयी आकृति जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। एक जहाज, उसका पहलू लहरों को चीरता हुआ। यह कोई साधारण जहाज नहीं था, यह वाइकिंग्स का लंबा जहाज था जो अपने अद्वितीय निर्माण और ताकत के लिए प्रसिद्ध था। ड्रैगन हेड, एक डरावना जानवर, आगे का रास्ता दिखाता हुआ। यह ड्रैगन हेड न केवल जहाज का प्रतीक था, बल्कि वाइकिंग्स की साहसिकता और उनकी अजेय भावना का भी प्रतीक था। वाइकिंग्स आ गए थे। उनका लंबा जहाज उनकी महत्वाकांक्षा और ताकत का प्रतीक था। यह जहाज उनके सपनों और उनकी असीम इच्छाओं का वाहक था, जो उन्हें नई भूमि की ओर खींच रहा था। वे नई भूमि के वादे से प्रेरित होकर भाग्य की तलाश में आए थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की झलक थी। उनकी आंखों में एक नई दुनिया की चमक थी। उनके बाप की किटी उनमें मंत्रों को लेकर आई, खुरदरी और शक्तिशाली, पानी में गूंजती हुई। यह हवा उनके साहस और उनकी अडिगता का प्रतीक थी, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उनकी आंखें समुद्र से कठोर तटरेखा को देख रही थीं, अपने दावे के लिए जगह की तलाश में। वे जानते थे कि यह भूमि उनके लिए नई चुनौतियां और अवसर लेकर आएगी। वे खोजकर्ता थे, योद्धा थे, उत्तरजीवी थे। इस नई दुनिया ने उन पर जो कुछ भी फेंका, उसका सामना करने के लिए तैयार थे। उनके दिलों में साहस और उनकी आत्माओं में अडिगता थी। वे तट पर उतरे, उनके जूते मुलायम धरती में धंस गए। यह धरती उनके लिए नई संभावनाओं और चुनौतियों का प्रतीक थी। एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। संस्कृतियों का टकराव, अस्तित्व के लिए संघर्ष। यह संघर्ष केवल भूमि के लिए नहीं था, बल्कि पहचान और अस्तित्व के लिए भी था। वाइनलैंड एक बार चुप, अब विजय की आवाजों से गूंज रहा था। यह विजय केवल एक भूमि की विजय नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत की भी थी, जो इतिहास में दर्ज होने वाली थी। लीफ एरिक्सन, हवा में फुसफुसाते हुए एक नाम, एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में गूंजता है। समय में डूबी एक किंवदंती, एक ऐसा नाम जो समय की धुंध में खो गया, लेकिन फिर भी जीवित है। वे पहले व्यक्ति थे। वे कहते हैं, वाइनलैंड के तटों पर पैर रखने वाले, एक नई दुनिया की खोज करने वाले पहले यूरोपीय, एक दूरदर्शी, एक नेता, एक योद्धा, जिसने ज्ञात दुनिया से परे उद्यम करने का साहस किया। उन्होंने अपने लोगों को अज्ञात की ओर ले जाने का साहस किया। उनकी यात्रा वाइकिंग्स के समुद्री कौशल का प्रमाण है। उनके साहसिक अभियानों ने उन्हें महान समुद्री योद्धा बना दिया। उनके लंबे जहाज, मजबूत और तेज, उन्हें विशाल दूरी तक ले जाते थे। ये जादब बहादुर था। समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ते थे। उनकी तकनीकी कुशलता का प्रतीक थे। उन्होंने सितारों द्वारा नेविगेट किया। समुद्र का उनका ज्ञान बेजोड़ था। वे रात के आकाश को पढ़ते थे, जैसे कि यह एक खुली किताब हो। उन्होंने इस अजीब भूमि में एक पैर जमाने, एक अस्थायी आश्रय की स्थापना की। उसने लंबे घर बनाए जो ठंड और तूफानों से सुरक्षा प्रदान करते थे। आसपास के जंगलों का पता लगाया, जहां उन्होंने नए संसाधनों की खोज की और अपने अस्तित्व के लिए आवश्यक सामग्री जुटाई। देशी जनजातियों के साथ व्यापार किया। उन्होंने सांस्कृतिक आदान प्रदान किया, जिससे दोनों सभ्यताओं को लाभ हुआ। लेकिन वाइनलैंड ने रहस्य रखे थे।
भूमि जो रहस्यों और अनकही कहानियों से भरी हुई थी। खतरे उसकी सुंदरता के नीचे छिपे हुए थे। यह भूमि जितनी सुंदर थी उतनी ही खतरनाक भी थी, और लीफ और उनके लोगों को हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता था। मूल निवासी, वे उन्हें स्केलिंग कहते थे, अजीब, अपने रीति रिवाजों के साथ, अपनी भाषा के साथ। पहले तो व्यापार था, वस्तुओं और ज्ञान का आदान प्रदान, लेकिन भरोसा एक नाजुक चीज है, आसानी से टूट जाती है। वाइकिंग शिविर में फुसफुसाहट फैलने लगी, गलतफहमियों की फुसफुसाहट, चोरी हुए सामान की, उबलते आक्रोश की। भय और संदेह ने हवा को जहरीला कर दिया। वाइकिंग्स, जीतने के आदी, ने खुद को बचाव की मुद्रा में पाया। शांति शुरू से ही कमजोर, चरमराने लगी। छापे और जवाबी हमले, भूमि पर खून बिखरा हुआ है, जो आने वाले समय की भयावह छाया है। वाइनलैंड, एक बार आशाजनक, अब संघर्ष की बदबू से भर गया था। वाइनलैंड एक कठोर मालकिन हो सकती है। यहां की हवाएं इतनी तेज होती हैं कि वे चट्टानों को भी काट सकती हैं, और समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठती हैं कि वे किसी भी जहाज को निगल सकती हैं। सर्दियां लंबी और क्रूर मानवीय सहन शक्ति की सीमाओं का परीक्षण करती हैं। बर्फ की मोटी चादरें हर चीज को ढक लेती हैं, और ठंड इतनी तीव्र होती है कि हड्डियों तक को जमा देती है। लोग अपने घरों में बंद हो जाते हैं, आग के पास बैठकर गर्मी पाने की कोशिश करते हैं। जीवन से भरपूर जंगल भी अनदेखे खतरों को जन्म दे सकते हैं। यहाँ के घने पेड़ों के बीच छिपे होते हैं जंगली जानवर, जो किसी भी समय हमला कर सकते हैं। हर कदम पर खतरा होता है, और हर आवाज एक नई चुनौती का संकेत देती है। तूफान आया, समुद्र एक क्रोधित जानवर, जहाजों को पूरा निगल गया। वाइकिंग्स के लंबे जहाज, जो कभी समुद्र के राजा थे, अब लहरों के सामने बेबस हो गए। कई जहाज डूब गए, और उनके साथ ही कई सपने भी। फसलें फेल हो गईं, भूख उनके पेट को कुतरने लगी। खेत, जो कभी हरे भरे थे, अब सूखे और बंजर हो गए। किसान, जो कभी अपनी मेहनत पर गर्व करते थे, अब निराशा में डूब गए। शिविर में फैली बीमारी, एक खामोश हत्यारा। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे, और कोई भी सुरक्षित नहीं था। यह बीमारी इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। वाइकिंग्स, कठिनाई के आदी, ने खुद को कगार पर पाया। वे, जो कभी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे, अब अपनी ही भूमि के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उनकी हिम्मत और दृढ़ता का परीक्षण हो रहा था। भूमि, जो एक बार आमंत्रित करती थी, अब उनके खिलाफ साजिश करने लगी थी। हर कदम पर नई चुनौतियां थीं, और हर दिन एक नई लड़ाई। यह भूमि अब एक दुश्मन बन गई थी, जिसे जीतना आसान नहीं था। फुसफुसाहट तेज हो गई। मूल निवासियों को दोषी ठहराते हुए, भूमि को ही दोषी ठहराते हुए, लोग एक दूसरे पर शक करने लगे, और हर कोई अपने बचाव के लिए तैयार रहने लगा। यह अविश्वास का माहौल था, जहां हर कोई अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। क्या यह एक शापित जगह थी? वे सोचते थे, एक ऐसी जगह जहां सपने धूल में मिल जाते हैं। यह सवाल हर किसी के मन में था, और कोई भी इसका जवाब नहीं जानता था। यह भूमि, जो कभी आशा का प्रतीक थी, अब निराशा का घर बन गई थी। वाइनलैंड का सपना, बहुतायत की भूमि, फीकी पड़ने लगी। वाइकिंग रैंकों में फूट पड़ गई। कुछ लोग नए जीवन की आशा से चिपके रहे, लेकिन अन्य लोग घर के परिचित तटों के लिए तरस गए। लीफ एरिक्सन, उनके नेतृत्व को चुनौती दी गई। उन्होंने अपने लोगों को एक साथ रखने के लिए संघर्ष किया। अज्ञात के लालच ने उन्हें यहां लाया था, लेकिन अस्तित्व की कठोर वास्तविकताओं ने उन्हें अलग करने की धमकी दी थी। फुसफुसाहट बहस में बदल गई। बहस खुले संघर्ष में बदल गई। भाई भाई के खिलाफ हो गया। एकजुट उपनिवेश का उनका सपना चकनाचूर हो गया। वाइनलैंड, एक बार आशा का प्रतीक, अब विभाजन और निराशा का प्रतिनिधित्व करता है।